नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लालू यादव किसी भी वक्त बिहार आ सकते हैं। ये खबर अब सार्वजनिक है कि लालू यादव बिहार की तरफ आ ही नहीं रहे हैं, बल्कि चुनाव प्रचार के लिए हामी भी भर चुके हैं। लालू यादव को उनके डॉक्टरों ने बिहार आने को लेकर हामी दे दी, रजाबंदी दे दी। इसके बाद पूरा कार्यक्रम बनाया गया और लालू यादव के बिहार आने का दिन और समय तय कर दिया गया। लालू यादव जब दिल्ली से बिहार की ओर कूच कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया के सवालों पर कांग्रेस के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसकी वजह से कांग्रेस, जो कि पहले से ही नाराज थी लालू यादव से, वो और नाराज हो गई। उन्होंने बिहार के कांग्रेस प्रभारी भगचंद दास को भगचोनर कह दिया, जिसके बाद कांग्रेस और आग बबूला हो गई है। बात करें तो बिहार में लालू यादव की वापसी के साथ जहां कांग्रेस नाराज है, वहीं राजद कार्यकर्ता पूरे उत्साहित हैं। और बताया जा रहा है कि लालू यादव ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस ने जिस तरीके का झटका दिया है राजद को, उससे कार्यकर्ताओं को उबारने में आसानी हो। लेकिन लालू यादव का ये पॉलिटिकल स्टंट, उनके पुराने रवैये की वापसी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को नागवारा गुजरी। और कांग्रेस के बिहार के प्रवक्ता राजेश राठौर ने लालू यादव को आड़े हाथ ले लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर लालू यादव को चेतावनी दी है कि वो आए और माफ़ी मांगें, क्योंकि भगचरण दास एक दलित नेता हैं और लालू यादव ये बात बोलते आए हैं तथाकथित रूप से कि वो गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों के नेता हैं। ऐसे में एक दलित के प्रति ऐसी मानसिकता वो कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अगर लालू यादव ने उम्र के तकाजे और बीमारी की वजह से ये शब्द बोल दिए हैं, तब तो हम भी माफ़ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सोच समझ के उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है तो उन्हें माफ़ी मांगनी ही होगी। रही बात उपचुनाव की, तो दोनों सीटों पर जीत कांग्रेस की हो रही है और राजद को जिताने के लालू यादव कोई भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, संभव नहीं है। हमने जीत को लेकर सारी रणनीतियां सुनिश्चित कर दी हैं और हमें पता है कि लालू यादव क्यों बौखलाकर पटना आ रहे हैं। यही हमारी जीत है। सुनिए राजेश राठौर ने क्या कुछ कहा है, कैसे दावे कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कह रहे हैं माफ़ी मांगिए। देखते हैं। और कांग्रेस क्या अब महागठबंधन बनी रहेगी इसके बाद? दो बातें हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसलिए नहीं दिए कि कांग्रेस जमानत नहीं बचा पाती। जब 6 हज़ार से हम कुशेश्वर स्थान हारे हैं तो हम अपनी जमानत नहीं बचा सकते थे, तो 15,000 से तारापुर में आरजेडी हारी थी, तो अपना जमानत कैसे बचाती? नंबर 1। और आरजेडी ने जब जब कांग्रेस को छोड़ा है तब सत्ता से बाहर रही है और आरजेडी के बिना कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है। मैं याद दिलाऊं आप लोगों को और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कि 2009 में इसी प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को 3 सीटें देके गठबंधन को तोड़ लिया था। तब यूपीए 2 पहले से ज़्यादा मजबूती से बनी और लालू प्रसाद यादव जी तब से सत्ता से बाहर आए, आज तक सत्ता में नहीं आए। तो जब जब आरजेडी ने हठधर्मता को अपनाया है तब सत्ता से बाहर रहा है और बिना कांग्रेस के समर्थन से बताएं ना कि कब उनकी सरकार बनी है और फिर आगे भी नहीं बनेगी। आज लालू प्रसाद यादव जी बड़े नेता हैं, वो बताएं कि कांग्रेस के अगर 19 विधायक उनको बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं चाहिए तो आखिर किसका चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का या नीतीश कुमार के समर्थन से अपने पुत्र को बनाएंगे मुख्यमंत्री? इस तरीके से कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी अपने आप के वंचित, दलित, शोषितों के नेता कहे जाते थे, लेकिन उनके जैसे बड़ा आदमी एक दलित नेता को इस प्रकार से कहना, भगचरण दास जैसे दलित नेता को इस प्रकार से अपशब्द बोलना, जो मैं बोल भी नहीं सकता, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अगर उन्होंने जानबूझ के इस बात को बोला है तो जनता के सामने, दलितों के सामने, वंचितों के सामने, शोषितों के सामने खेद प्रकट करें। अगर उम्र के तकाजा और बीमारी के कारण बोले हैं तो बुजुर्ग और बीमार पे सब चलता है। हो सकता है उम्र का तकाजा हो, बीमार हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जानबूझ के बोले हैं तो एक दलित का अपमान है और दलित अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और किसी दोनों विधानसभा क्षेत्र में दलित, शोषित, वंचितों का एक भी वोट इस बार आरजेडी को प्राप्त नहीं होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।